जय हिंद बच्चों। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे जेई मेन से 2014 में आया था। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा कंसेप्ट है। तो कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें और वीडियो पे कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन इज, फ्रॉम द स्फीयर ऑफ मास m radius r, a small sphere of mass r/2 radius r/2 is carved out such that cavity made in the original sphere is between the center and the periphery। तो ये जो कैविटी बनाई है सेंटर के और पेरिफेरी के बीच में, है ना। Now, for the configuration in the figure where the distance between the center of the original sphere and the center of the removed sphere, अब जो रिमूव किया है, जो काट के निकाला गया, उसको निकाल के कहीं यहाँ रख दिया, ये रहा। तो जो कार्व किया था उसको उठा के यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस कर दिया। तो दोनों बीच में फोर्स निकालनी है। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू स्फीयर्स। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो फोर्स होती है एक्चुअली, वो फोर्स होती है किसी एक का मास और दूसरे की वजह से फील्ड। किसी भी एक का मास और दूसरे की वजह से फील्ड निकाल सकते हैं। तो अगर मैं काम करूं कि मैं इस पॉइंट पे, जो ये पॉइंट लिखा है हमने, इस पॉइंट पे पहले मैं इस छोटे वाले स्फीयर का मास निकाल, जो हमने काट के बाहर निकाल रखा है। मास निकाल सकते हैं डेंसिटी से। पूरे का मास m है और पूरे का वॉल्यूम 4/3 πr³ है। जो कट किया उसका मास पता नहीं m डैश है, और उसका जो वॉल्यूम होगा 4/3। तो ये कितना होगा? ये सेंटर है बड़े वाले का, तो ये पूरा तो r होगा। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा r/2 रेडियस। तो दिस इज r/2 का क्यूब। डेंसिटी सेम कर दी हमने मास निकालने के लिए। तो m डैश निकल के आएगा m/8। तो ये जो मास रखा है आपने, m/8 का एक मास है ना। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो स्फीयर था एक छोटा सा, और यहाँ से जो रखा था ये, तो यहाँ पे हम स्फीयर को हमेशा एक पॉइंट मास मान सकते हैं। जो सिमेट्रिकल स्फीयर्स हैं इसको तो मान सकते हैं सारा मास यहाँ रखा हुआ है m/8 का। ठीक है। और हमें अब फोर्स निकालनी है। तो हम किसी एक का मास लेंगे, दूसरे के फील्ड लेंगे। तो मैं काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ कि फोर्स को, तो इस पे फोर्स निकालता हूँ। तो इसका मास ले लेते हैं m/8, और फील्ड लिखेंगे इसकी वजह से, जो बचा हुआ स्फीयर है इसकी वजह से यहाँ फील्ड निकाल लेंगे। फील्ड ड्यू टू दिस स्फीयर। ये स्फीयर के लिए फील्ड निकालना होगा हमको इस पॉइंट पे, पॉइंट पी पर। तो फील्ड निकालते हैं, फील्ड कितनी होती है। अब फील्ड निकालते कैसे? ये तो कैविटी वाला केस हो गया, क्योंकि ये कंप्लीट स्फीयर नहीं है, इसमें से कुछ काट के बाहर निकाल लिया गया। तो फील्ड बोलते हैं हम फील्ड ड्यू टू कंप्लीट स्फीयर माइनस फील्ड ड्यू टू रिमूव्ड स्फीयर। कि जब भी आपको किसी एक कैविटी में कहीं फील्ड निकालनी हो, तो पहले पूरे की वजह से निकाल लो, माइनस कैविटी का माइनस कर दो। बिकॉज कैविटी वहां जा चुका, कैविटी चला गया है, तो कैविटी की फील्ड माइनस हो जाएगी। ठीक है। तो व्हाट आई विल डू कि मैं लिखता हूँ, पहले लिखता हूँ पूरे की वजह से फील्ड। तो जब ये पूरा भरा हुआ था, यहाँ पे ये पूरा यहाँ पे भरा हुआ था, तो इसकी वजह से फील्ड यहाँ पे कितनी थी? इस पॉइंट पे, इसका डिस्टेंस यहाँ से ये करीब 3r डिस्टेंस दूर है। तो फील्ड थी उस पॉइंट पे Gm/r²। तो Gm/r² माइनस जो आपने काट के बाहर निकाला वो भी एक स्फीयर है, तो उसकी वजह से फील्ड भी इतनी रहेगी। फॉर्मूला वही रहेगा, बिकॉज ये जो जहाँ फील्ड निकालने वाले हैं वो पॉइंट तो सेट उसके बाहर ही है। तो हम इसकी वजह से निकाल रहा हूँ खाली अब मैं। तो फील्ड वही रहेगी जी, उसका मास आएगा, उसका मास m/8 है, हमने अभी निकाला, अपॉन डिस्टेंस निकालना होगा। डिस्टेंस कितना है ये वाला? तो हमें तो ये 3r पता, 3r तो यहाँ से हमें इसके सेंटर से चाहिए। तो ये r/2 है ये खुद। तो r/2 माइनस करना पड़ेगा 3r में से। तो डिस्टेंस हो जाएगा 3r माइनस r/2। तो फिर ये डिस्टेंस निकल के आएगा ये वाला, दिस वन। तो हो जाएगा 5r/2। तो 5r/2 का होल स्क्वायर। तो Gm/r² कॉमन निकाल लेते हैं। ये बचेगा 1/9 माइनस 1/50। एलसीएम लेंगे तो Gm/450 9। तो 41 Gm/r²। 450 पुट कर लेते हैं इसकी वैल्यू।
तो जब सॉल्व करेंगे इसको पूरे को तो निकल के आएगा 41 GM/3600 R²। तो इससे इसको निकाला जा सकता है इजिली कि क्या आंसर होगा इसका। तो कंसेप्ट है कि जो फोर्स होती है मास इनटू फील्ड होती है। तो हमने इस बचे हुए स्फीयर की वजह से पहले हमने यहाँ फील्ड निकाल ली, देन हमने सॉल्व कर लिया। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस। तो वीडियो पे कमेंट जरूर करें और इस तरह की और वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। थैंक्स सो मच।